आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब बैंक खातों में होने वाले बड़े लेन देन पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा है। अगर आप एक तय सीमा से ज्यादा नकदी कैश जमा करते हैं, तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को SFT स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के तहत भेज देता है, जिससे आपको नोटिस आ सकता है। यहाँ 2025 के नवीनतम नियमों के अनुसार वे सीमाएं दी गई हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। 1. सेविंग अकाउंट में जमा की सीमा। अगर आप एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के भीतर अपने एक या एक से अधिक बचत खातों में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए या उससे अधिक नकदी जमा करते हैं, तो बैंक इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग को करेगा। नोटिस क्यों आता है? यदि आपकी घोषित आय, ITR और खाते में जमा की गई राशि मेल नहीं खाती, तो विभाग आपसे पैसों का स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम पूछ सकता है। 2. करंट अकाउंट की सीमा। व्यापारियों के लिए करंट अकाउंट में नकदी जमा करने की सीमा अधिक होती है। यदि आप साल भर में 50 लाख रुपए या उससे अधिक कैश जमा या निकालते हैं, तो इसकी जानकारी विभाग को दी जाती है। 3. फिक्स्ड डिपॉजिट FD के नियम। अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा की FD नकद या अन्य माध्यम से कराते हैं, तो भी आप रडार पर आ सकते हैं। हालांकि पुरानी FD को रिन्यू कराने पर यह नियम लागू नहीं होता। 4. क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान, नकद भुगतान। अगर आप क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल कैश में भरते हैं, तो नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है। अन्य माध्यम, यदि आप ऑनलाइन या चेक से साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल भरते हैं, तो भी इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। 5. अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी का लेन देन। अगर आप 30 लाख रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी नकद या बैंक के जरिए खरीदते या बेचते हैं, तो रजिस्ट्रार इसकी जानकारी आयकर विभाग को देता है। सावधान रहने के लिए मुख्य बातें। ट्रांजैक्शन का प्रकार, रिपोर्टिंग लिमिट सालाना। बचत खाते में नकद जमा 10 लाख रुपए, चालू खाते में नकद जमा निकासी 50 लाख रुपए, फिक्स डिपॉजिट FD 10 लाख रुपए, क्रेडिट कार्ड बिल नकद 1 लाख रुपए, शेयर म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स 10 लाख रुपए। जरूरी सलाह, ग्रेटर दैन हमेशा 50,000 रुपए से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर अपना पैन कार्ड जरूर दें। अपनी आय के अनुसार ही ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आपके पास पैसों का सही स्रोत जैसे खेती की आय, गिफ्ट या बचत है, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस उनके दस्तावेज संभाल कर रखें। क्या आप जानना चाहेंगे कि नोटिस आने पर ऑनलाइन जवाब कैसे दिया जाता है?